लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच देश भर में तीसरे चरण के लिए मतदान का सिलसिला जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी चौथे चरण की चुनावी तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है। चौथे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोन पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खरगोन दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। पीएम नरेंद्र मोदी ने खरगोन में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। वहीं खरगोन की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूं। सदियों से यह क्रम चला आ रहा है कि नर्मदा तट पर रहने वाला कभी भी मांगने वाले को निराश नहीं करता है। मैं आज आपसे मांगने आया हूं। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एससी एसटी के आरक्षण को 10 साल आगे बढ़ाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग एक आदिवासी बेटी को पहली बार राष्ट्रपति बनाने के लिए किया। मोदी ने 400 सीटों का उपयोग महिला आरक्षण के लिए किया और मोदी 400 सीटें क्यों मांग रहा है, ये भी देश को जानना बहुत जरूरी है। मोदी को 400 सीटें यानी एक प्रकार से 2019 से 24 जो दिया उसको रिपीट करने के लिए मैं कह रहा हूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को फिर से वापस लाकर के चिपका न दे, खेल बिगाड़ न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस देश की खाली जमीन, खाली द्वीप, आइलैंड्स दूसरे देशों को गिफ्ट न कर दे, सौंप न दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से उनको जो आरक्षण मिला है ना, बाबा साहब आंबेडकर ने जो आरक्षण दिया है, भारत के संविधान ने जो आरक्षण दिया है, ये वोट बैंक के लिए उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अपने वोट बैंक की सभी जातियों को रातों रात ओबीसी घोषित न कर दे और ओबीसी का जो कोटा है उसमें डाका न डाले, इसलिए मुझे 400 सीट चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी कमाई और आपके आरक्षण पर पड़ी है। वो किसी न किसी बहाने आपकी संपत्ति भी लूटना चाहते हैं और बाबा साहब का दिया आरक्षण भी तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी के हक का आरक्षण धर्म के आधार पर लूट चलाकर बांटना चाहती है। उन्होंने कर्नाटक में ऐसा किया भी है। भाई और बहनों, कांग्रेस के समय में गरीब अगर कुछ भी करना चाहता था तो सबसे बड़ा सवाल होता था
कि गरीब की गारंटी कौन लेगा। आप उस दर्द को, गरीब की उस बेबसी को समझिए। उस गरीब के मन में कुछ करने की, कुछ बनने की इच्छा होती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की बनाई व्यवस्था उस गरीब पर भरोसा नहीं करती थी। कांग्रेस सोचती थी गरीब पैसा लेकर भाग जाएगा। महलों में रहने वाले कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं, गरीब भागता नहीं है, गरीब मेहनत करता है, गरीब सूखी रोटी खा लेगा, लेकिन गरीब कर्ज लेकर घी नहीं पीता है। साथियों, ये मोदी, ये गरीब का बेटा है, जिसने देश के हर गरीब की गारंटी ली है। मोदी ने 50 करोड़ से अधिक बैंक अकाउंट खोले। मोदी ने गरीब से बिना गारंटी लिए मुद्रा योजना के तहत उन्हें लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया। मोदी ने बिना गारंटी लिए रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले गरीबों को बैंकों से 11,000 करोड़ रुपए की मदद दिलवाई। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच देश भर में तीसरे चरण के लिए मतदान का सिलसिला जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी चौथे चरण की चुनावी तैयारी में जुटी हुई नजर आ रही है। चौथे चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खरगोन पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, खरगोन।